पुराने समय की बात है। आचार्य विद्यावत नाम का एक बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण था। आचार्य का अधिकांश समय अध्ययन और लेखन के कार्यों में ही व्यतीत होता था। आचार्य जी ने कई पुस्तकें और ग्रंथों की रचना की थी, परंतु हमेशा अपने काम में व्यस्त रहने के कारण ही वे अपने पुत्र पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी ने आकर कहा, आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई मोह ममता है या नहीं? मेरे पास मोह ममता करने के लिए समय ही कहाँ है। आचार्य जी हमेशा विद्वानों से घिरे रहते थे और राजा के दरबार में भी उनका बड़ा ही मान सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपना सलाहकार भी नियुक्त करने के लिए प्रार्थना की थी, परंतु आचार्य हमेशा यही कहकर मना कर देते थे कि महाराज, मुझे आपकी नौकरी में आ जाने पर आपकी जी हुजूरी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आचार्य का पुत्र विद्याधर अपनी माँ के लाड प्यार से बड़ा ही शरारती हो गया था। यहाँ तक कि वह पाठशाला में पढ़ने के लिए भी नहीं जाया करता था। आचार्य जी दिन रात लिखने पढ़ने और पुस्तकें लिखने के कार्य में व्यस्त रहते थे। उनका बेटा विद्याधर आवारा लड़कों के साथ रहकर जुआ खेलने लगता था। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग भी उसकी शिकायत लेकर कई बार उसकी माँ के पास आए, परंतु माँ हमेशा अपने बेटे का ही बचाव करती थी। समय बीतने के साथ उनका बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वह जुआ खेलने के साथ साथ मदिरा पान भी करने लगा और उसकी दोस्ती गांव के कुछ चोर उचक्कों के साथ हो गई। एक दिन की बात है, बेटा विद्याधर अपने चोर उचक्के दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया। पहरेदार उसे लेकर सीधा राजा के पास जा पहुँचे। महाराज, यह लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इन सब में से यह आचार्य जी का पुत्र विद्याधर है। आचार्य जी का पुत्र दुनिया को ज्ञान धर्म का पाठ पढ़ाने वाले का बेटा एक चोर। राजा ने तुरंत एक दूत को आचार्य जी के पास सूचना देने के लिए भेज दिया। आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में उसे चोरी करते हुए पकड़ा गया है। ओह, यह क्या? मेरे मुंह पर तो कालित पुत गई। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखलाऊंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, महाराज, आपका बड़ा ही सम्मान करते हैं, अब चाहें तो उनसे माफ़ी मिल सकती है। नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश कभी भी ना करूंगा। यह भी एक अपराध है। अगर आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ओह, तुम्हारी इस जिद के कारण मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। अपनी पत्नी के कहने पर आचार्य ना चाहते हुए भी राजा के पास पहुँचे और उन्होंने राजा से कहा, राजन, मेरा बेटा अभी नाबालिग है, उसे क्षमा कर दीजिए। अगर ऐसी बात है तो आपको राज दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ़ कर पाऊंगा। ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमादान की प्रार्थना करता हूँ। आचार्य जी, आपकी प्रार्थना पर हम आपके बेटे को इस आशा पर छोड़ देते हैं कि भविष्य में वह कोई चोरी अपराध नहीं करेगा। और राजा ने आचार्य के बेटे को क्षमा कर दिया। परंतु इस घटना के बाद आचार्य जी की जगघसाई होने लगी। वह जहाँ से भी निकलते लोग यही कहते कि एक आचार्य का बेटा चोर और उचक्का है। इस दुख और बेइज्जती के कारण आचार्य जी बीमार रहने लगे। उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ गया। बेटा घर पर तो आ गया था, परंतु चोरी करने की उसकी आदत ना गई थी। उसने आचार्य जी की पुस्तकें उठा उठा कर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन जब आचार्य जी ने पूछा कि मेरी पुस्तकें कहाँ पर गईं, तो बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने घर का कूड़ा कबाड़ साफ कर दिया है। अरे निकम्मे, तूने मेरा सत्यानाश कर दिया। आप तो सदा मुझे कोसते ही रहते हैं।
दिन बीतने के साथ साथ आचार्य की बीमारी और भी गंभीर होती चली गई। वह सोच रहे थे कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरी पत्नी और आवारा बच्चलन बेटे का क्या होगा। वह बीमार थे, परंतु फिर भी वह एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे और ग्रंथ लिखते हुए सोचते थे, मैं यह ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा। बीमार होने के बावजूद भी वह दिन रात लिखते ही रहते थे और एक दिन उनका यह ग्रंथ पूरा भी हो गया। सोचने लगे, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया है, लगता है जीवन के दिन भी पूरे हो गए हैं। उस दिन उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो। और उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ अपने बेटे को देते हुए कहा, बेटा तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। यह अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ और है ही नहीं। विद्याधर ने वह पोथी अपने पास रख ली, परंतु मन ही मन वह सोच रहा था, मैं इस पोथी का क्या करूँगा, मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं है। अगर पिताजी मुझे कोई मोटी रकम दे देते तो बात भी अलग थी। अगले दिन सुबह आचार्य का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु विद्याधर को इस बात की कोई चिंता न थी। वह तो अपने पिताजी के सामान में धन की तलाश करने लगा। पिताजी ने मेरे लिए एक ढेला भी नहीं छोड़ा। कुछ समय बीता तो माँ और बेटे को खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। माँ, मुझ अनपढ़ और बदनाम को नौकरी कोई नहीं दे रहा है। तब माँ ने सोचा, क्यों ना मैं राजा के पास जाऊं। राजा मेरे पति का बड़ा ही सम्मान करते थे, वे अवश्य ही मेरी सहायता करेंगे। यही सोचकर माँ राज दरबार में पहुंची और राजा से प्रार्थना करने लगी, महाराज हम भूखों मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। नहीं, तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। माँ निराश होकर वापस घर लौट आई। तब विद्याधर ने अपनी माँ को वह पोथी दिखाते हुए कहा, माँ पिताजी ने यह पोथी मुझे क्यों थमा दी थी। बेटा यह तेरे पिता की आज्ञा की आखिरी निशानी है। विद्याधर उस पोथी को लेकर पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह तो उसके लिए काला अक्षर भैंस के बराबर थी। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोस के सुखी चाचा के पास गया। सुखी चाचा, आप तो कुछ पढ़े लिखे हैं, इस पोथी में क्या लिखा है, क्या आप पढ़कर बतला सकते हैं। सुखी चाचा ने पोथी को खोला और कहने लगे, इसमें तो कठिन श्लोक लिखे हुए हैं जिनका अर्थ कोई महापंडित ही बता सकता है। विद्याधर निराश होकर वापस लौट आया। उसने कई जगह पर नौकरी मांगने की कोशिश की, परंतु अपने खराब व्यवहार के कारण वह बदनाम हो चुका था। वह जहाँ पर भी जाता लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। विद्याधर की माँ भूख और बीमारी के कारण अब अस्वस्थ रहने लगी थी। अपनी माँ की लाचारी को देखते हुए और उसकी भूख को शांत करने के लिए विद्याधर खाने का इंतजाम करने के लिए घर से बाहर निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नज़र एक बगीचे पर पड़ी जिसमें फलों के वृक्ष लगे हुए थे। जैसे ही उसने कुछ फल तोड़े तो बगीचे का पहरेदार आ धमका। सन्नियों की बात है, वह बगीचा महाराज का ही था। एक बार फिर से विद्याधर को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, सरकार यह आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। अरे तुम्हारी अभी तक आंखें नहीं खुली, तुमने फिर से चोरी की। महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूँ, चुप हो जाओ। अगर तुम आचार्य के पुत्र ना होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी यही सजा है कि फौरन मेरा राज्य छोड़ दो। राज्य छोड़ने की सजा पाकर बेचारा विद्याधर जब घर वापस लौटा तो उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। दुखी मन से विद्याधर ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और
वह राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने अपने पिता की दी हुई पोथी को एक थैले में संभाला और वह राज्य छोड़कर चल दिया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा और यही सोचकर कि फूल और फल खाकर अपना गुजारा करूंगा, वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अपने पिता की दी हुई पोथी को खोलकर एक बार फिर से उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा कि शायद इसे पढ़ने से मेरे दुख दूर हो जाएंगे। वह बड़ी ही बेचैनी से पोथी के पन्ने उलट पलट रहा था। काश मैं पढ़ पाता। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि यह ग्रंथ अमूल्य है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पोथी में से कुछ पन्ने उड़ते चले गए। विद्याधर ने उस पन्नों को पकड़ने की कोशिश की, परंतु कोई फायदा न हुआ। सोचने लगा, पता नहीं कितने पन्ने उड़ गए हैं। फिर उसने वापस अपनी पोथी को बंद किया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक युवराज शिकार खेलने के लिए घूम रहा था कि पोथी का उड़ता हुआ पन्ना उसके हाथ लग गया। वह उस पन्ने को हाथ में लेकर पढ़ने लगा। किसी ने सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा है, किंतु मैं तो संस्कृत नहीं जानता हूँ। कुछ सोचकर युवराज ने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया और फिर से शिकार की तलाश में भटकने लगा। तभी उसकी नज़र एक हिरण पर पड़ी और वह हिरण का पीछा करने लगा। हिरण अपनी जान बचाने के लिए एक मंदिर की दिशा में भागने लगा। युवराज भी उस मंदिर में दाखिल हो गया। जंगल के बीच में यह एक मंदिर बना हुआ था जिसमें कुछ वनवासी पूजा पाठ करते थे और उनका पुजारी उन लोगों से कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें नरबलि देनी होगी। कि तभी मंदिर में राजा ने प्रवेश किया और वनवासी उसे देखकर कहने लगे, पुजारी जी, संयोग की बात है, नर भी आ गया है, क्यों ना इसी की बलि दे दी जाए। यह सुनते ही युवराज सोच में पड़ गया। यदि मैंने इन वनवासियों को अपना असली परिचय दे दिया तो यह अवश्य ही मुझे बलि पर चढ़ा देंगे, क्योंकि यह जंगल शत्रु देश के राजा का है। वनवासियों ने युवराज को रस्सियों से बांध दिया। तब युवराज ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूँ। मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएंगी। देवी को बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं। युवराज अपने जीवन से अब निराश हो गया और सोचने लगा, झूठ बोलकर भी मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूँ। युवराज को बलि पर लाया गया। तब युवराज ने कहा, भाइयों, बलि पर चढ़ाने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मेरी जेब में एक भोजपत्र है, जो कोई उसे पढ़कर उसका अर्थ बता दे तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब पुजारी ने कहा, अवश्य लाओ, मैं तुम्हें उसका अर्थ बताता हूँ। पुजारी ने उस ग्रंथ के पन्ने को अपने हाथ में लिया और कहने लगा, इस भोजपत्र में दो श्लोक लिखे हुए हैं। पहले का अर्थ है, एक झूठ अनेक झूठ को जन्म देता है और झूठे को मुसीबत में डाल देता है। दूसरे श्लोक का अर्थ है, किसी के प्राण लेना सरल है मगर किसी को जीवन दान देना कठिन। यह सुनकर युवराज रोने लगा। तुम क्यों रो रहे हो? यह दोनों श्लोक मुझ पर ही चरितार्थ है, तो मार क्यों रहे हो? यह बात सुनकर जैसे ही उन वनवासियों की आंखें खुल गईं। एक ने आगे बढ़कर कहा, पुजारी जी, यह युवक ठीक ही कहता है, हमें इसके साथ जबरदस्ती करके बलि पर चढ़ाने का अधिकार नहीं है। युवराज को वनवासियों ने मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम आज के बाद देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। युवराज ने उसका धन्यवाद किया और वापस अपने महल की तरफ चल दिया। युवराज का नाम कुलभूषण था। वह राजभवन में लौटते समय अपने विचारों में मगन था और सोच रहा था, यह भोजपत्र
कितने अनमोल हैं। इसने मेरे प्राण बचाए। ऐसे सुंदर उपदेश लिखे भोजपत्र और भी हो सकते हैं। महल वापस पहुंचकर युवराज ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे कहा, आपने मुझे शिकार खेलकर जियों की हत्या करने से मना किया था। मैं आपसे झूठ बोलकर शिकार खेलने गया था और मुसीबत में पड़ गया, परंतु इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचा लिए। तब युवराज ने अपनी आपबीती राजा इंद्रसेन को सुना दी। युवराज ने कहा, ऐसे श्लोक जो दूसरों को हिंसा न करने की शिक्षा दें और उन्होंने मेरे प्राण बचाए, मेरे लिए लाख लाख मोहरों के बराबर है। पिताजी, इसके आगे पीछे के भोजपत्र भी होंगे, क्योंकि इनमें अपनी नगरी लिपि में पत्रों की संख्या 3 लिखी हुई है। हाँ, यह किसी पोथी के पन्ने हैं। मैं इस अनमोल पोथी की खोज करवाऊंगा। उसे पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा भी सीख जाऊंगा। राजा इंद्रसेन ने अपने कुछ दूतों को बुलाया और उन्हें वह भोजपत्र दिखाते हुए आदेश दिया, सैनिकों, जो भी ऐसे श्लोक लिखे भोजपत्र खोजकर लाएगा, उसे ऊंचा पद और पुरस्कार भी दिया जाएगा। दूसरी तरफ आचार्य जी का बेटा विद्याधर महीनों जंगल में भटकता रहा। भटकते भटकते वह जंगल से निकलकर राजा इंद्रसेन के राज्य में आ गया। उस नगर में आकर भी उसने कई लोगों से सहायता मांगी, परंतु हर कोई उसे धुतकार कर भगा देता था, जिसका कारण यह था कि इतने दिनों से भटकते भटकते विद्याधर एक भिखारी जैसा दिखने लगा था। एक दिन की बात है, भूखा प्यासा विद्याधर राजमहल की तरफ से निकल रहा था और उसे जोरों से भूख लग रही थी। वह सोचने लगा, अब भूख के मारे मेरा दम निकल जाएगा कि तभी राजमहल की रसोई से उसे खाने की सुगंध आने लगी। ना चाहते हुए भी वह उस सुगंध की तरफ खींचा चला गया। वह सीधा राजमहल की रसोई में पहुंच गया और वहां पर जाकर रसोइये से कहने लगा, भाई, मुझे 2 रोटी दे दो, बहुत ही भूख लगी हुई है। रसोइये ने उसे दुत्कारते हुए कहा, भाग जा यहाँ से। परंतु भूख के मारे विद्याधर की जान निकली जा रही थी। उसने रसोइये से नज़र बचाकर 2-3 पूड़ियाँ उठा लीं और अपने झोले में रख लीं, परंतु उसका दुर्भाग्य कि रसोइये ने उसे देख लिया और विद्याधर की बाँह पकड़ ली और कहने लगा, छी, रोटी चोर, चल अभी तुझे महाराज के सामने पेश करता हूँ। रसोइया विद्याधर को लेकर युवराज के सामने पहुँच गया। युवराज जी, यह भिखारी राजमहल की रसोई तक पहुँच गया था और वहाँ से इसने रोटियाँ चुराई हैं जो इसके थैले में मौजूद हैं। युवराज ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस भिखारी के थैले को पलटकर देखा जाए। एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने विद्याधर से उसका थैला छीना और उसको पलट दिया। विद्याधर के थैले में से 2 पूड़ियों के साथ साथ वह पोथी भी बाहर निकल आई जो उसके पिता ने लिखी थी। वह पोथी देखकर युवराज ने तुरंत ही वह पोथी उठा ली और खुशी से पागल हो गया। ओह, यह तो वही अनमोल पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। इस धनवान भिखारी को आदरपूर्वक बैठाओ। युवराज कहने लगा, भाई विद्याधर, इतनी अनमोल संपत्ति के होते हुए भी तुम भीख मांग रहे हो। मैं इस पोथी के लिए तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। क्या कहा? 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं कम है क्या? तो और ले लो, कम नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं लाखों की संपत्ति रखते हुए भी भूखा मरता रहा। मित्र, इस पोथी के वचनों ने सदा मुझे पतन के गड्ढे में गिरने से बचाया है और मेरे प्राणों की रक्षा भी की है, लेकिन मेरी आंखें बार बार ठोकर खाकर भी अभी तक ना खुली। युवराज ने वह पोथी खोली और विद्याधर को पोथी में लिखे हुए पहले और दूसरे
अंतिम पन्ने के श्लोक को सुनाने लगा। अविद्या सारे कष्टों की जननी है। संकटों में ही अपने और पराये की पहचान होती है। विद्याधर ने कहा, सचमुच अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया है। अगर मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की ही तरह एक विद्वान ब्राह्मण होता। युवराज ने कहा, भाई विद्याधर, अपनी पोथी का यह मूल्य स्वीकार करो। और यही कहते हुए युवराज ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली विद्याधर को थमा दी। विद्याधर ने कहा, अब मैं धन का बोझ कहाँ उठाता फिरूं? इस धन को मैं गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने के लिए लगाऊं। मित्र, अब तुम भिखारी नहीं महाधनवान हो गए हो। जबकि विद्याधर सोच रहा था, काश यह समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती। तो इसके बाद विद्याधर ने वह धन ग्रहण किया और अब वह उस धन से गरीबों के लिए पाठशाला बनवाया और स्वयं भी विद्या ग्रहण करने लगा।